हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक और टॉपिक विच इज़ द कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने दो एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन द टॉपिक कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है। It is the addition to the existing capital or stock to the existing capital stock of an economy during the year। ठीक है, ये एडिशन होता है। ठीक है, ये है आपका कैपिटल स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक है आपका, इसमें कुछ एडिशन हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। दिस द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकम विच इज़ नॉट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ ईयर इज़ इन्वेस्टमेंट। ये कह रहा है कि वो पार्ट प्रोडक्शन इनकम का जो कि खर्च नहीं हुआ है अभी, ड्यूरिंग एन ईयर इज़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक साल के अंदर उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, excess of production over consumption is called capital formation or investment. When there is excess production over consumption, ठीक है, मतलब कंजम्पशन कम है लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स लाइक डैम्स, रोड्स, मशीन्स, फैक्ट्रीज। ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या इन्वॉल्व करता है, प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स, बहुत सारी और कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, वो गुड्स जो आगे फर्दर गुड्स बनाने में यूज़ हों। ठीक है, उन गुड्स से जिनसे आगे प्रोडक्शन हो सके, दैट इज़ नोन एज कैपिटल गुड। कोई भी एक्स गुड है, ठीक है, एक्स गुड है, इससे अगर आगे फर्दर प्रोडक्शन हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब इसमें देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा है इन्होंने डैम्स, रोड्स, मशीन्स, ठीक है, और फैक्ट्रीज। अब ध्यान से सोचना कि कैसे इनसे फर्दर प्रोडक्शन होती है, कि रोड कैसे आगे प्रोडक्शन करता है। तो सीधी सी बात है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, कैपिटल गुड्स में पहला है रोड से कैसे प्रोडक्शन होती है। देखिए, मान लीजिए आपकी एक दुकान है। ठीक है, दुकान के अंदर आप बनाते हैं केक या पिज़्ज़ा या सैंडविच, कुछ भी बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी दुकान है। ठीक है, इसके अंदर आप केक, सैंडविच कुछ भी बनाते हैं। ठीक है, तो और ये आपका घर है। ठीक है, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये आपका घर है। अब आपको अपने घर से यहाँ तक जाने के लिए एक रोड चाहिए होगी। ठीक है, जब रोड ही नहीं रहेगी, सोचिए रोड हो ही ना, तो आप घर कैसे जाएंगे या अपनी दुकान पे कैसे जाएंगे। ठीक है, ये शॉप है। ठीक है, ये होम है। ठीक है, तो घर से दुकान जाने के लिए तो आपको रोड चाहिए। ठीक है, रोड नीडेड। अगर रोड ही नहीं रहेगी तो दुकान पे कैसे जाएंगे, दुकान पे नहीं जाएंगे तो केक, सैंडविच, पिज़्ज़ा, पैटी जो भी आपने बनाना था वो बनेगा ही नहीं। जब वो बनेगा ही नहीं तो मार्केट में नहीं जाएगा, तो लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, तबाही होगी और क्या। ठीक है, तो फर्दर गुड्स को बनाने में वो उपयोग नहीं कर रहा। ठीक है, सो रोड्स इज़ इम्पॉर्टेंट। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। हमारे देश में कनेक्टिविटी मतलब थैंक्स टू नितिन गडकरी, दी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिस तरीके से उन्होंने सड़कों का मायाजाल बिछाया, और खासकर स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देखिए 8 हाईवे हैं, इतने सारे एक्सप्रेसवेज हैं, अभी गंगा बन रहा है, पूर्वांचल बना है। ठीक है, इतने सारे एक्सप्रेसवेज हैं, मतलब इतना ढंग का काम हो रहा है। क्यों हो रहा है, ताकि जो फर्दर प्रोडक्शन है उसको हेल्प मिले। किसी भी चीज़ में अगर कनेक्टिविटी आप अच्छी कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी कर देंगे, तो उस कंट्री की ग्रोथ बहुत ही हद तक होती है। जैसे चाइना जैसी कंट्री है, वहाँ पे रोड्स के नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा इमेंस में है,
मतलब ह्यूजली हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वाई रोड्स आर इम्पॉर्टेंट। कैसे, ठीक है। दूसरा कैपिटल गुड क्या था? दूसरा कैपिटल गुड है डैम्स, ठीक है। डैम्स कैसे, आपको पता है? डैम्स से जो डैम्स, ये डैम है, यहाँ से इधर इधर रिवर है, रिवर, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो यहाँ पे एक मोटर टरबाइन लगा रखी है उन्होंने, टरबाइन, बिजली इलेक्ट्रिसिटी देता है वो, ठीक है। इस शहर को इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है। तो अगर, ठीक है, तो ऐसे ऐसे आती है ना इलेक्ट्रिसिटी। तो जब तक ये डैम ही नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी गांव तक, इरिगेशन नहीं पहुंचेगा, ठीक है, और चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। सो डैम्स कैसे हेल्प कर रहे हैं, ये भी एक कैपिटल गुड है, ठीक है। तीसरा क्या है? मशीन्स। मशीन तो सीधी सी बात है, दुनिया में हम घर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इंजन है, गाड़ी का इंजन मशीन ही तो है, ठीक है। तो वो भी कैपिटल गुड होगा, क्योंकि हमें जब तक गाड़ी नहीं रहेगी तो हम जा नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे तो हमारा वो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो भी एक कैपिटल गुड है। और आखिरी क्या है? फैक्ट्रीज़। फैक्ट्रीज़ में तो मशीनें बनती हैं, फैक्ट्रीज़ में तो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट हैं, ठीक है। इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स लाइक, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स विच आर फॉर एग्जांपल रोड्स, रेलवेज, फैक्ट्रीज, ठीक है, एक्सेट्रा, विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड हेल्प इन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ। अब ये बता रहा है कि कैपिटल फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और हेल्प करते हैं एक्सेलरेटिंग ग्रोथ में, ताकि ग्रोथ को एक एक्सेलरेशन मिले, ठीक है। चेंज इन प्रोडक्शन विल कॉज चेंज इन कंजम्पशन। अगर प्रोडक्शन में चेंज आया तो कंजम्पशन में भी चेंज आ जाएगा और कैपिटल फॉर्मेशन में भी, ठीक है। दस दीज एक्टिविटीज़ आर इंटर रिलेटेड एंड लीड टू इमरजेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। इसीलिए ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, इंटर रिलेटेड है, और इनमें किसी में भी चेंज आएगा तो तीनों फैक्टर में चेंज देखने को हमें मिलता है। और यही तीनों कॉन्स्टिट्यूट करती हैं क्या? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वो कैसे करती है मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन मैं, और आई होप कि आपको ये कैपिटल फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी आप ये समझ लेंगे तो आपके लिए आगे ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।